गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। तो भीष्म पितामह और महाराज युधिष्ठिर का प्रसंग आया था। तो उसमें भगवान कृष्ण ने भीष्म जी के पास में जाकर के रास्ता बना दिए। तो जिसको भी किसी भी प्रकार का संदेह का निवारण करने के लिए होता था तो प्रत्यक्ष रूप से उनके पास में पहुंचने की अनुमति सबको थी और सबको उत्तर मिलता था। तो उनमें साधु स्वभाव के उसी परिवार के धर्मराज युधिष्ठिर थे। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हमसे कभी भी मनुष्य को यदि धर्म की दृष्टि से आगे बढ़ना हो और सुख की प्राप्ति करना हो तो किसी वृद्ध लोगों को आगे करके उनको प्रणाम करके ही आगे की बात का उनसे परामर्श लेना चाहिए। उनकी जो आज्ञा हो वैसा करना चाहिए। वृद्धों में और पूज्य वर्ण में किसी भी प्रकार का दोष देखने की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। गुरु में ज्ञान, माता में चरित्र, पिता में उदारता और मित्र में एकता, ये कभी नहीं देखा जाता। ये कब देखा जाता है? इनको बनाने के पहले। तो माता को पहले कौन बनाता है? माता ही पुत्र को बनाती है। इसलिए कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कुमाता नहीं होती। इसी प्रकार गुरु जो है, गुरु में किसी भी प्रकार का दोष होता ही नहीं है। गुरु मतलब सबसे बड़े। तो रही हुई अपनी गलतियों को दूर कर लेना चाहिए। गुरु बनाने के पहले आप सब प्रकार का परीक्षण कर सकते हैं उनसे, और जब बना लिया तो वो साक्षात घट घट के वासी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हो गए। ऐसी ही धारणा रखना चाहिए। गुरु में निर्बुद्धि कभी नहीं आना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताता है। ऐसा हमारे गुरु जी भी कहते थे। तो युधिष्ठिर को भीष्म जी ने बोले कि राजन, महाबाहो, महाबाहो का मतलब होता है आजान बाहु, जिसके हाथ लंबे हो। लंबे हाथ हर एक व्यक्ति के शायद नहीं होते हैं, कोई कोई किसी किसी के होते होंगे शायद। हमने तो देखे हमारे गुरुजी आजान बाहु थे। उनको अब हमारे जैसे दास उनके कृपा करके छाया के जैसे उन्हें रखे थे। तो प्रातःकाल जब हम देखते थे तो गुरुजी हमको सूर्य भगवान के रूप में दिखते, और थोड़ा दोपहर का समय आया तो देखते थे तो गुरुजी भगवान शंकर के रूप में दिखे। और फिर थोड़ा समय आया तो विष्णु भगवान के रूप में। तो कई बार चर्चा करें कि गुरुजी भगवान के दर्शन करके जो प्रसन्नता होती है उससे ज़्यादा प्रसन्नता तो गुरुजी बताए कि बेटा गुरु ही भगवान है। गुरु कभी नहीं कहेंगे कि हमको भगवान समझो, और शिष्य का कर्तव्य है कि उनको कभी भी नर न समझे। जैसे श्राद्धान खाने में श्राद्ध कहीं होता है तो उसमें ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को वो धान्य नहीं खाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसको जो खिला दे प्रेम से, तो जिस व्यक्ति के निमित्त उनको दिया जा रहा है उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन इनके मोक्ष में संदेह हो जाएगा।
इसलिए ये ऐसे धर्म के कार्य जो हैं अपने से श्रेष्ठ लोगों से पूछ करके इसका निर्णय करना चाहिए। भले ही आप राजा हैं, कोई भी है, आपसे जो श्रेष्ठ आप जिसको समझते हैं उससे पूछ लिया जाए। तो युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा, थी और वो सैया में सोए थे, ये प्रसंग बताया गया। तो भीष्म जी ने उनसे पूछे कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। ऐसा भीष्म जी से महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा। और सचमुच में वो श्रेष्ठ थे, तो जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए यदि उस पर विश्वास कर लिए तो प्रतिष्ठा का क्षय होगा, तपश्चर्या का भी उसमें क्षरण होता है। इसलिए पूछ लेना ही अच्छा था। यद्यपि भगवान कृष्ण परम परमात्मा विराजमान थे, उनने भी उनसे पूछे। भगवान वो तो साक्षात ही परम परमात्मा है, उनको ना तो कोई गुरु की जरूरत है ना कोई शिष्य की जरूरत, लेकिन सबका कल्याण करने के लिए भगवान के द्वारा ये मर्यादा बनाई गई थी। ये गुरु के समान है, ये हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे पूज्य हैं, इनकी आज्ञा लेकर के ही किसी भी प्रकार का कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनुमई गंदगी पावे कोई। श्रद्धा के बिना कोई धर्म आपको नहीं मिल सकता। अधर्म जरूर मिल जाएगा। अधर्म तो मुंह बाएं बैठा ही रहता हमेशा कि कब हमको मौका मिले और हम इनको दबोचें। तो वो अधर्म से बचने के लिए भगवान के गुरु की शरण में जाया जाता है, और गुरु कृपा करेंगे तो उनके जो शिष्य हैं, उनके जो आराध्य देवता है, जिनके प्रति शिष्य का मन लगा हुआ है, उसकी पूर्ति गुरु करा सकते हैं। तो विश्वास और अविश्वास की बात हुई। आप कितने बड़े राजा के घर में चले जाइएगा, उसको आपके प्रति आप कितनी सेवा कर रहे हैं मन से, लेकिन उसको आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है, वो संदेह की दृष्टि से देख रहा है, तो आपको ज़्यादा धन दे रहा है, वो धन क्या करेंगे आप? कभी भी धर्म रूपी विश्वास को मालिक का जीतना चाहिए। गुरु जी ये भी बताते थे कि मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरणी धरसेसु। स्वामी का मतलब हमारे गुरु जी, मतलब जिस भी कोई भी शिष्य है या साधु महात्मा है या गृहस्थ है या वानप्रस्थ वैखानस जो बोलते हैं, उनके गुरु या उनसे वो अपने से श्रेष्ठ जिनको समझते हैं, और श्रेष्ठ लोग अच्छा ही मार्ग बताते हैं। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और वो भगवान की कृपा से ही होता है। अपने को पता नहीं लगता है और हम गलती कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा किए, ये हमारी अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता कब? सरदा तपनिसी ससियपहरई संत दरस जिमि पातक तरई। संत के दर्शन से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे नष्ट होते हैं कि फिर दोबारा वो पाप करेगा ही नहीं। कब? जब उसके मन में आभास हो जाए कि हमारे द्वारा ये अधर्म और पाप किया गया है, तब। अब वो पाप समझ ही नहीं रहा है, आप उसको जबरदस्ती लादे दे रहे हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, उसका मन ही नहीं है। मन को यदि उधर को मोड़ना हो तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जो सबको बुद्धि देने वाली है माता सरस्वती, वो उसके हमारे और आपके ऊपर और उस भक्त के ऊपर भी कृपा करेगी। तो उनका तो कोई उपयोगिता हम लोग समझ नहीं रहे हैं, अपने को खुद ही मालिक बन गए। जाओ आशीर्वाद दे दिया, हाथ उठा करके तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कल्याण करने वाली तो माता सरस्वती है, और भगवान परम परमात्मा श्री राम है,
उनकी कृपा से कल्याण होगा। हम लोग साधारण मनुष्य हाथ उठा दे, मतलब जो पूछने वाला है उसकी नर बुद्धि है, उसमें नर बुद्धि गुरु के प्रति नहीं रखना चाहिए। तो भीष्म जी कह रहे हैं, वो युधिष्ठिर ने ऐसा उनसे पूछा किससे विश्वास करना चाहिए, तो वो कहते हैं ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे, वो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में एक पक्षी था, उसका नाम था पूजनी चिड़िया। पूजनी नाम था उसका। उसकी क्या विशेषता थी, वो जितने भी प्रकार के प्राणी थे सबकी भाषा समझ लेती थी वो। तो राजा ने उसका नाम पूजनी के नाम से ख्याति कराया। तो राजा के संतान नहीं होती थी, संतान रही थी, बड़े मुश्किल से एक पुत्र का जन्म हुआ। तो धाय बोलते हैं पुत्रों की, छोटे बालकों की संभाल करने वाली माता के जैसे ही एक माता की व्यवस्था, ऐसी माताओं की व्यवस्था राजाओं के राज्य में होती थी। वो उनका लालन पालन, खिलाना, अच्छे संस्कार देना, ऐसी धाय माताएं करती, जैसे पन्ना धाय थी। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि वो पूजनी चिड़िया कौन थी, तो भीष्म जी ने बताए कि पहले राजा और पूजनी चिड़िया के बीच में इतना ज़्यादा विश्वास था, जो वो कह देती थी वही राजा मान लेते थे, और जो राजा कहते थे वही वो मान लेती थी। लेकिन राजा भी धर्मात्मा थे, सत्यवादी, और वो पूजनी चिड़िया भी धर्मात्मा थी। महाभारत में ये कथा आती है। तो पूजनी चिड़िया ने अंडे दिए, अंडे से और शिशु निकल आया। शिशु जब सही अवस्था में होता, छोटा बच्चा होता है, चाहे अंडा से निकला हो, चाहे गौ माता का बछड़ा हो, चाहे किसी भी जीव का, तो वो उसमें आकर्षण रहता है, बड़ा ही स्नेह लगता है उसको देख करके। तब ये भी राजकुमार था, बच्चा। तो धाय ने खेलते खेलते थोड़ी देर के लिए, वो खिलाते खिलाते थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दी। तो वो पूजनी का जो बच्चा था छोटा, वो फुदक रहा था धीरे धीरे करके। तो ये राजकुमार ने वो फुदकते हुए चिड़िया के बच्चे को उठा करके और ऐसे जोर से दबाया। अब ये भी बच्चा था, वो भी बच्चा था, जैसे ही उसको दबाया मर गया। तो पूजनी चिड़िया ने बहुत क्रोध आया उसको, तो उसने धीरे धीरे युक्ति से अपने पैर के जो नाखून होते हैं उससे उड़ते उड़ते वो राजकुमार के दोनों आंख को बींध दिया। आंख से खून गिरने लगा, और अपनी भाषा में वो बोली कि मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, तुम्हारा इकलौता लाल है, वो अलग की बात है, लेकिन राजा को कष्ट नहीं हो। ये दुख हुआ कि हमारे राजकुमार ने, मेरे लड़के ने गलत किया है, इसलिए इसने दंड दिए, और उसके मन में संदेह हो कि मैंने अब गलत की हूँ, राजा मुझे रखेगा नहीं। राजा रखने को तैयार है, वो रहने को तैयार नहीं। तो भीष्म जी का कहना था कि जहाँ विरोध हो और अपने को प्रत्यक्ष आभास हो जाए कि यहाँ हमारा विरोध हो सकता है, वहाँ कभी मत जाओ। इसके लिए ये पूजनी चिड़िया का तो बहुत बड़ा उपाख्यान आता है। इसी संदर्भ में माता सती का भी प्रसंग आता है। तो शंकर जी ने उनको उनके पिता के घर जाने से रोका था। क्यों रोका? कि अपमान होने का डर, वे आदि देवता थे, उनको अपने आप पता लग जाता था। कब पता लगता था? जब कोई पूछे तब। बिना पूछे उत्तर थोड़ी दे सकते। बिना पूछे उत्तर देने वाला व्यक्ति ज्ञानवान नहीं माना जाता है, अज्ञानी है वो। अपनी
अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही बार बार प्रश्न करे, वो उत्तर देगा। अरे कोई पूछे जब तो आप उत्तर दीजिए, बिना पूछे उत्तर देते चले जा रहे हैं, यह ज्ञानियों का लक्षण है। तो भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाई कि देवी वहाँ मत जाओ। तो इधर का लोक भाषा में एक सवैया आता है, शिव जी कहते हैं, ते मत जा पिता दक्ष के द्वारे री माने ले बात हमारी प्यारी। तुम पिता के यहाँ मत जाओ, अभी तुम्हारा कल्याण नहीं है। लेकिन कहाँ मानने के लिए तैयार है, हमको तो जाना ही है। दो सेवकों को भगवान ने उनके साथ में कर दिए और उनको ये याद था कि हमारे स्वामी ने हमको रोका है, लेकिन नहीं मानना है। अब जब जाने के लिए तैयार ही हो रहे हैं तो चले जाइए। तो यद्यपि जगदारुण दुखनाना सबते कठिन जाति अवमानना। अपमान अलग हो गया, अब मानना। जो पहले मानते चला आया हुआ है और फिर एकाएक न माने, ये अपमानना। तो उनको याद आया कि सीता जी का रूप धारण किए थे, तो उस समय से खटपटी हो गई थी मन में। उसके लिए भी पद आता है, संदेह हुआ कि वो सीता जी का रूप धारण किए तो अब यही तक सती भेंट मोहि नहीं, भगवान ने संकल्प कर लिए थे। तो बोले, भगवान शंकर कहते हैं, अरे सीता जी हमारी माँ है और भगवान राम हमारे पिता हैं, ये वो छंद का अर्थ आता है। हरि राम सदा है पिता हमारे और माँ तो सिया है हिया भीतरे। अब काहे खेले है सती से करो जो किसी को रूप धरी विचरे। इसलिए त्यागते नहीं है। अब ये माता का रूप हो गया। माता का रूप तो पहले ही था। संसार को शिष्टाचार और धर्म की शिक्षा देने के लिए माता ने ऐसा काम किया। उनके मन में थोड़ी विकार होता है कुछ भी। तो जिसके प्रति संदेह हो और प्रत्यक्ष उसका अधर्म देख लिया गया हो, उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पूजनी चिड़िया का आख्यान भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया था। अंत में खूब समझाए। उनके बच्चे की दोनों सूरदास हो गया हो, उसका दुख नहीं हुआ। उनको ये दुख हुआ कि अब ये मेरी बात नहीं मानेगी, और वो बार बार मनवाने की कोशिश करे, और वो बोले, वो भी दुनिया भर की बातें बता करके उसने समय गुजार दी, लेकिन समझौता नहीं किया। तो एक पक्षी ने जब इतनी बड़ी धर्म की मर्यादा को नहीं लांघी, तो आप और हम तो साधारण मनुष्य हैं। हम क्यों नहीं अपने गुरु जी के चरणों का स्मरण करके निर्णय करा लें इसका, ये कार्य हमारे लिए करनी है और ये नहीं करना चाहिए। उचित की अनुचित की विचारो, धर्म जाए वर पातक भारू। कहीं खुद निर्णायक बनना पड़ता है और कहीं दूसरे को बनाना पड़ता है।